लघु उद्योग भारती की वर्षगांठ पर फरीदाबाद में अलग अलग नई इकाई बनाकर और नई नियुक्ति देकर छोटे उद्योगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सभी को नव नियुक्त पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। क्या कहा लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष राकेश गुप्ता और मंत्री ने, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। सर, लघु उद्योग भारती की नई इकाई का गठन हुआ है, लोग नई नई जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे, कैसे निभाएंगे इस जिम्मेदारी को सर? जी, हमारी संस्था जैसा हमने अपने संबोधन में बताया 25 वर्ष हो गए हैं। हमारा जो कार्यकर्ता ये टीम गठित हुई है, नई टीम आई है, परंतु टीम तो लगातार निरंतर काम करती आ रही है। जो लोग आज आए हैं वो वर्षों से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, संचालन का सवाल है, वो वाकिफ़ है। पर जैसे अभी हमने बताया, मुद्दे हैं बहुत से। हमारे फरीदाबाद के कुछ अलग रूप हो सकते हैं और हरियाणा प्रांत से कुछ और होंगे। हमने उन्हीं मुद्दे कौन से हैं, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए जैसे आज एनजीटी का है, जनरेटर ना चलाना, पावर जनरेटर बंद कर देना। ठीक है, हम उस पर्यावरण पॉलिसी के साथ हैं सरकार के, परंतु हम सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि आप हमें कुछ समय दो, राहत दो, सब्सिडी दो, ऐसे चैनल खोलो, ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराओ जहाँ से जाके मेरा लघु उद्यमी कम कीमत पर वो सुविधा ले लें। हम साथ में, हम भी पर्यावरण के साथ हैं। जहाँ हमको निरंतर बिजली का आश्वस्त करें, क्योंकि इससे नुकसान क्या होता है, कुछ लोग उद्योग ऐसे हैं जो प्रोसेस इंडस्ट्री होती है, विशेषकर रबड़, प्लास्टिक एक्सेट्रा। यदि पावर अचानक चली जाती है और जनरेटर चलाने का अनुमति नहीं है, तो उससे वो जो माल चल रहा होता है वो ख़राब हो जाता है। इससे बजाय लाभ होने के नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस तरह के मुद्दे हैं, अधिकारियों से और शासन प्रशासन से समय समय उठाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा एक और आता है नॉन कन्फॉर्मिंग का, फरीदाबाद विशेषकर, और भी शहरों में है कि हमारे उस समय लघु उद्यमियों ने सस्ती ज़मीन लेने के, उसमें सस्ती थी ज़मीन, ले ली, बनाया, उद्योग चलाया, सरकार को बिजली का भाड़ा दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज़ को दे रहे हैं, ये सही दे रहे हैं, परंतु वो अनऑथराइज्ड नॉन कन्फॉर्मिंग होने की वजह से हमें कहीं जहाँ सुविधाएं नहीं मिलती। जैसे बैंक के जो ब्याज दरें हैं उसमें फ़र्क है, एक नियमित सेक्टर से एक अनियमित सेक्टर में ब्याज दरों में फ़र्क होता है, उसमें कंडीशन ज़्यादा होती है। इस तरह का हम कह रहे हैं कि जैसे थी, अब जा तो उस फैक्ट्री को बंद कर दें, वो संभव नहीं है, और उस उद्यमी के लिए इतना पॉसिबल नहीं कि वो जाके किसी महंगी जगह पर ले। तो इस तरह की बातें हम समय से सरकार से उड़ाते हैं और अब आशा करते हैं कि हमें उसमें सहयोग मिलता मिलेगा। ये चीज़ें समय समय लघु उद्योग भारती का, इसके लिए हम क्या कहें, क्या क्या विशेष क्या है? नाम से ऐसा, मैं रवि भूषण खत्री, कार्यक्रम प्रारंभ होने तक जिला अध्यक्ष की मेरे पास जिम्मेवारी थी। आज हमारी वो टीम बदली है जिला फरीदाबाद की, और नई टीम ने जिम्मेवारी संभाली है। उसके साथ साथ बल्लभगढ़ इकाई नई बनाई है, तो उसकी टीम का भी आज जो है स्थापना की। सर, आपके कार्यकाल का अनुभव क्या रहा, और उद्योगों की अगर बात की जाए तो लघु उद्योगों की समस्याओं को लेकर आगे की क्या रणनीति तैयार की गई है? पहली बात तो ये है कि घर में कभी किसी बच्चे का मुंडन हो, या किसी की शादी या सगाई हो, या नया गृह प्रवेश हो, ढोल बजा के भंगड़ा करते हैं। आज तो हमारी नई जिम्मेवारियों का खुशी का दिन है। ज़्यादा समस्याएं या मुद्दों पे जो प्रतिदिन के हैं, चर्चा हमने आज के एजेंडे में नहीं रखी हुई थी, लेकिन नित्य प्रति की जो समस्याएं हैं, लघु उद्योग भारती अखिल भारतीय संगठन है। जैसा कि अभी मेरे पूर्ववर्ती ने भी बताया, आज हमारी राष्ट्रीय टीम के महासचिव हैं, जोधपुर से घनश्याम जी ओझा आए हुए हैं, जलंधर के अरविंद धूमल आए हुए हैं, अम्बाला से शुभादेश मित्तल हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं। तो ज़िला, प्रांत और राष्ट्रीय स्तर पे रहती है। जैसे भी आपने जीएसटी का पूछा या नॉन कन्फर्मिंग का पूछा, ये बातें हम लगातार, ज़िला स्तर की बात ज़िले पे, प्रदेश स्तर की बात प्रदेश पे, और केंद्रीय स्तर की बात केंद्र सरकार और प्रशासन के समक्ष लेते ही हैं, जैसे जैसे जब ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा लघु उद्योग भारती का तो मेन उद्देश्य ये है कि जो लघु उद्यमियों के आने वाले जो भी समस्याएं हैं, उनको हम हर स्तर पर उठाएं और उसको समाधान करवाने की कोशिश करें। आज हमारा विशेष कार्यक्रम था कि बल्लभगढ़ लघु उद्योग भारती की नई इकाई का गठन हुआ है और फरीदाबाद इकाई में नया दायित्व ग्रहण हुआ है। ये 2 कार्यक्रम थे, उसमें आज माननीय कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी आए,
हमारे नेशनल के पदाधिकारी, स्टेट के पदाधिकारी सभी आए हुए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ दोनों यूनिट को। और बाकी जो दिक्कतें हैं, जो फरीदाबाद में जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया है, वो सबसे बड़ा हॉट इशू है इस वक्त। तो उसी का हम लोग पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं और आज भी माननीय मंत्री जी के सामने ये बात रखी है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आपकी मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग कराऊंगा और कोशिश करेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी इसका कोई समाधान निकले और ये प्रॉपर तरीके से हल निकले। सर इस तो वक्त संगठन जो इन्होंने किया है, बल्लौड़ की स्थापना दिवस है और नया संगठन जिले का बना है और पूरे लघु भारतीय उद्योग का पूरा प्रदेश का और देश का पूरा संगठन आया हुआ है। और मैं इनको बधाई दूंगा, इन्होंने बहुत लंबे समय से इस पर काम किया है और अपने औद्योगिक क्षेत्र में, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जितना इस संगठन ने काम किया है। और हर समय जब भी कोई जिले में कोई कार्यक्रम हुआ, प्रदेश में बढ़ चढ़ के भाग लिया है और मैं इनकी टीम को आज कार्यक्रम में मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दूँगा। आज छोटे उद्योगपति हम पहुंचे थे, उन्होंने अपनी समस्या भी कुछ आपके आगे रखी हैं। क्या क्या समस्याएं थी? नहीं, शहर के गणमान्य उद्योगपति हैं और उद्योग कारोबार कभी समस्या ख़त्म नहीं हो सकती, हमेशा रहेगी, हर पल पीड़ा रहेगा। कि 24 घंटे में कोई ना कोई टेंशन ऐसी होती है, औद्योगिक हो, व्यापारिक हो या दुकानदार हो, वो रहती है। समस्या है और समस्याएं जायज़ हैं, उन सबको करेंगे। अब नरेंद्र जी मेरे साथी हैं, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से बात करेंगे और लंबे समय से डिमांड है जो अपने औद्योगिक क्षेत्र